जिस महीने की शुरुआत दीपों की रोशनी से जगमगा रही हो, जो महीना नई उजास जीवन को दे रहा हो, जहां देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहे हों, नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने रखेगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा करने से पहले हम यहां ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर चलते हैं और उसके बाद में यहां भाव वृतांत के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। 24, 25 और 26 नवंबर 2021 को चंद्रमा यहाँ कर्क राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है, आप इस बात को भी अपने लिए नोट करके रखिएगा। तो वहीं पर आप देखें कि इस महीने चतुर्थ भाव की स्थितियां बहुत विशेष हो जाती है। सूर्यदेव नीचस्थ राशि आधार के साथ 16 नवंबर 2021 तक चलायमान रहेंगे और उसके बाद यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भूमि सुत मंगल भूमि भाव में द्वितीय केंद्र में और एक तरह से योग कारक मंगल भी कहा जाए इन्हें, तो आप देखें कि ये भी यहाँ शुक्र राशि स्थान में रहने वाले होंगे, जहाँ शत्रु ग्रह बुध के साथ में निरंतर गतिमान रहेंगे। बुध की स्थितियाँ 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक यहाँ तुला राशि स्थान में ही रहेगी। तो वहीं पर पंचम भाव में केतु की स्थितियां जुड़ी हुई है। एकादश भाव के साथ में राहु निरंतर गमन कर रहे हैं। षष्ठ भाव के साथ में पूरे ही महीने शुक्र अपनी गतिशीलता को लेकर चलने वाले रहेंगे। सप्तम भाव के साथ में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति अपने युति संगत आधार के साथ शुरुआती 20 दिनों के लिए रहेंगे और उसके बाद देव गुरु बृहस्पति यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये एक प्रमुख गौर करने लायक बात है कि देवगुरु जब अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर महान्यायाधिपति शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे, तो आप देखिएगा कि भाग्येश और रोगेश यहाँ अष्टम भाव के साथ में गतिमान होंगे। और हम अब शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस की अप्रोच क्या कह रही है, व्यक्तित्व की आभा कौन सी झलक सामने रख रही है। आप देखें कि कर्क राशि स्थान देव गुरु बृहस्पति का उच्च राशि स्थान हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह है जब यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे और आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी नए साझेदार को जोड़ने की ओर आप जाना चाहते हैं, लंबे समय से रुपए पैसे के अटकाव की वजह से आप अपने व्यापार वृद्धि को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, वहां पर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जाते हुए क्रम के अंदर आपको संबल दे सकती है। शनिदेव भी यहां अपने राशि भाव के साथ में है और चंद्रमा के राशि स्थान को देख रहे हैं। तो जो एनालिटिकल अप्रोच होती है, जो गणनाओं की तीव्रता होती है, वो बहुत गहराई से आपके साथ स्थापित रहने वाली रहेगी। ये एक प्रमुख बात है। वहीं पर जो व्यक्तित्व की आभा है उसमें शुरुआती 20 दिनों में कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद लोगों के साथ आपके संदेह निकल कर आ सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, शनिदेव की ही दृष्टि उसके बाद में यहाँ राशि भाव पर रहेगी सप्तम भाव से। इसी वजह से व्यक्ति प्रत्येक आधार पर संदेह करने लगता है। जहां से वर्षों के संबंध चले हैं, हमेशा व्यापारिक रोटेशन चला है, लगता है कि नहीं यहाँ से कुछ बेहतरी निकल कर आने वाली नहीं होगी, वहीं से व्यक्ति स्वयं को व्यतीत करता चला जाता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा संभलने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें भी आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि इस समय के प्रदानक आधार के अंदर आप यदि जॉब में चेंज की ओर जाते हैं, उसमें स्थान परिवर्तन बेशुमार है, उसको आप स्वीकार करने से हिचकिचाएं नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि आप कोई भी पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। आप देखिएगा कि बुध की स्थितियां जो
वाणिज्य के आधार को लेकर चलती है, भले ही चतुर्थ के अंदर हो, किंतु नैसर्गिक स्तर के ऊपर यहाँ पर जो कर्म भाव को बुध देखने वाले होंगे, मंगल अपने ही राशि भाव को देखने वाले होंगे, तो इसी वजह से एक उत्कृष्ट स्थिति आपके लिए यहाँ पैसिव इनकम के सोर्सेस को लेकर आ सकती है, जिसके साथ आप गतिमान रहते चले जाइएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं है। कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास अपने प्रखर ओज को लिए हुए है। भावुकता दूर दूर तक भी परेशान करने वाली नहीं होगी। इस यात्रा क्रम को यदि हम धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब भाव के साथ लेकर चलते हैं, सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ धनेश होकर जब चतुर्थ भाव के साथ में रहेगी और नीचस्थ आधार के साथ में रहेगी, तो जो आए हुए मौके हैं उनको स्वयं के साथ जोड़ने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास है किंतु मौका आया और वहां पर कोई और व्यक्ति भी अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश किए हुए है, वहां पर आपको जोर आजमाइश करने की जरूरत रहेगी। अटका हुआ रुपया और पैसा यहाँ इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। उसमें भी आप देखिएगा 16 नवंबर को जैसे ही सूर्यदेव अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, भले ही केतु के साथ में रहे किंतु मंगल के राशि स्थान में रहेंगे। इसी वजह से जो सूर्यदेव की स्थितियां 4-10 का संबंध निर्मित करने वाली होगी, वहां से आपके लिए धनागमन की स्थितियां बढ़ने वाली रहेंगी। इसके पीछे वजह यह भी है कि आप ये देखें कि मंगल यहाँ कर्म भाव को देखने वाले हुए, मंगल लाभ भाव को देखने वाले हुए, इसी वजह से वहां से और ज्यादा श्रेष्ठतम आधार आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। वाणी शुरुआती स्तर के ऊपर धोखा दे सकती है। जैसे ही आपको संवाद का मौका मिला, कहना कुछ था, कह कुछ और गए और मौका निकल गया। ऐसी प्रवृत्तियां डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो, यहां पर आप गौर कीजिएगा। पारिवारिक जीवन के साथ में तनाव रह सकते हैं क्योंकि बुध यहां इतने बेहतर फल नहीं करते। वाणिज्य संबंधी स्थितियों में शुक्र के राशि स्थान में इसको ठीक माना गया है, किंतु यहां नेष्ट कारक स्थितियों के साथ में होते हैं। इसी वजह से पारिवारिक स्तर के ऊपर वो भी आप देखें कि मंगल, बुध और सूर्यदेव जैसे ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर हैं। भूमि संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है, वहां मुखर होकर सामने आने से आपको संभलना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। नेटिव की कोई यात्रा भी कर रहे हैं तब भी सारे ही दुराव दूर रखकर चलें। त्योहारी समय अंतराल है, लंबे समय बाद मिल रहे हैं, मन के भीतर कोई भी ऐसी उहापोह है, उसको आप जहां से प्रस्थान कर रहे हैं वहीं छोड़कर निकलें, तभी वो यात्रा आनंददायक आधार को निर्मित करती चली जाएगी। और वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, पराक्रमेश होकर बुध चतुर्थ भाव के साथ में, शुक्र के राशि स्थान में, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में कोई भी प्रमोशन की आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे, वहां खुद को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड के ऊपर लेकर आने से स्वयं को आपको रोकना चाहिए। ये एक निवेदन। दूसरी प्रवृत्ति में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि छोटी छोटी बातें जो विरोधाभास को उत्पन्न कर रही थी और यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में खलल आ रहा था, उनके साथ कामकाज भी चल रहा है, उसको भी आप इग्नोर करने का प्रयास यहाँ करें। यात्रा संबंधी कामकाज के साथ अवरोध रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर अवरोध आ सकते हैं, जिस व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे थे वहां से लेकर अवरोध आ सकते हैं। दोनों ही प्रवृत्तियों से यहां आपको संभलने की पूरी जरूरत है। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में आप यदि कोई भी कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, जहां मध्यस्थ की भूमिका लगानी होती है, स्वयं को रुपया लगाना नहीं है, सिर्फ एक मिडिलमैन के अप्रोच के साथ में चलना है, तो वहां पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से क्रिएट होने वाली होंगी। वहां कोई भी दिक्कत और दुविधा सामने नहीं आती। नौकरी पेशा जीवन को लेकर शुरुआती जो 16 नवंबर तक का समय है, थोड़ी बहुत चिंताएं, व्यग्रताएं, और उसके बाद में सूर्यदेव जैसे ही परिवर्तनशीलता की ओर होते हैं, आपके लिए काफी हद तक उन्मुक्त आधार रहेगा। चिंताएं काफूर होती चली जाएंगी। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, मानसिक सुख यहां दूर दूर तक भी नहीं, किंतु दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, आप स्वयं के किसी भी भूमि संबंधित निर्णय में बेचान की ओर जाना चाहते हैं, जैसे कि रुपया पैसा आए, आप अपने कामकाजी रोटेशन को बेहतर तरीके से बढ़ा पाएं। वहां पर मंगल की स्थिति, वहां पर बुध की स्थिति, वहां पर शुक्र का चतुर्थेश होकर ऋण भाव के साथ में होना आपको सहयोग की गतिविधियों के साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये तो एक प्रवृत्ति है, किंतु जब भी सूर्यदेव चतुर्थ भाव में हो,
तो आपसे निवेदन है कि हृदय जनित रोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहकर चलिएगा। व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर ये समय थोड़ी सी स्थिरता देगा। एजेंसी लाइन संबंधी कार्य के अंदर बुध की वजह से ये फ्रेम काफ़ी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। और उसमें भी आप देखिएगा, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम में प्रवेश करेंगे, 9वीं दृष्टि से 9th एस्पेक्ट से जैसे ही 4th हाउस को देखने वाले होंगे, एक तरह से 6th और जो 9th हाउस की लॉर्डशिप है, जब वो 4th हाउस को देखने वाली होगी तो वहां पर वृद्धि के सरोकार निकलकर और अच्छे से आते चले जाएंगे। आप यहाँ किसी भी सीजनल बिजनेस संबंधी बेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, निवेदन करेंगे कि डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखकर चलने वाले हों। लोगों की बातों के अंदर आने से आपको यहाँ पर संभलना चाहिए। फैसिनेशंस बुध के द्वारा कई बार बुद्धि में हावी होती है और व्यक्ति जिस निर्णय के लिए कभी तैयार था ही नहीं, कभी सोचा था ही नहीं, वैसे निर्णय ले जाता है और खुद को पछतावों के साथ में जोड़ देता है। उससे पूर्णतया स्वयं को आप संभालने का प्रयास जरूर यहाँ पर करने वाले रहें। वहीं यदि हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा, जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, प्रथमतया आप स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहाँ पर गर्भ गीता के पाठ की ओर आप जाते हैं, यहाँ पर यदि आप श्री कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो बेहतर है। और उसमें भी जब सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि मन के भीतर कई बार एंग्जाइटी निकल कर आती है। ये 36 वीक्स की साइकिल बहुत अच्छे से निकल जाए, बारंबार आप ये कहने वाले होंगे, स्वयं को व्यग्रताओं के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। उन सारी स्थितियों से संभलने के लिए मन को आप स्थिरगामी करने का प्रयास करें। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर जरूर जाएं। इस स्थिति को कहने के पीछे और प्रेडिक्ट करने के पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पंचमेश जो मंगल है वो स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव के साथ में है। इसी वजह से ज्यादा संभलने की आवश्यकता रहती है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो केतु की स्थितियां हैं, जब ये सूर्यदेव के साथ में होगी, ग्रहण दोष बनेगा, किंतु जो आकस्मिक धन लाभ का स्तर होता है वहां पर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिस और आप यदि बढ़ जाते हैं तो खुद के लिए पूरी दिशा और दशा को परिवर्तित करके रख देते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करने से बचें। जो गणनाएं आकस्मिक तौर के ऊपर सामने आपकी आई है उसके साथ में अपनी स्थितियों को अंगीकार करके चलना ज्यादा व्यवस्थित रहेगा। तो वहीं पर केमिकल संबंधी एजुकेशन के अंदर ये समय बेहतर है। आप माइनिंग संबंधी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर बना हुआ है। इसी के साथ में आप इस बात पर गौर करें कि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भटकाव आ सकते हैं और वहीं टेक्निकल से मैनेजमेंट की ओर आप जा रहे हैं, तब भी आप इस निर्णय के अंदर थोड़ी सी अपनी संयमित करने वाली स्थितियों को साथ में रखिएगा। मंगल के साथ में तकनीकी आधार को, शनिदेव के साथ में तकनीकी आधार को देखते हैं, मैनेजमेंट के साथ में बुध को देखते हैं। मंगल और बुध यहाँ घर्षण दे रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा संभलने का यत्न और प्रयत्न जरूर करें। वहीं षष्ठ भाव की ओर इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो शुक्र षष्ठ भाव के साथ में है। स्थितियों के उत्तम होने के बावजूद खर्चे यहां आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से आप इस बात पर गौर करें कि अनर्गल स्तर के ऊपर कोई भी ऋण संबंधी स्थितियों को अपने जीवन के भीतर उतारने से बचें। पर्सनल लोन लेने की तरफ जा रहे हैं, लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मन ये कह रहा है कि एक बार चले जाते हैं, देख लेंगे, व्यवस्थित तौर के ऊपर चलेंगे। छोटा सा ऋण है, किंतु छोटा सा ऋण भी बड़े बड़े भार को आगे जाकर बढ़ाने वाला होता है, उससे आप संभलिएगा। पुनः है निवेदन कि बुध और शुक्र की स्थितियों को देखते हुए फैसिनेशन के अप्रोच जीवन को प्रभावी करने वाले नहीं हो। तुलनाएं हैं, गणनाएं हैं, लोगों को देखकर स्वयं के जीवन के भीतर आती हुई चकाचौंध है जिसकी आवश्यकता नहीं। रात को बेहतर नींद की आवश्यकता है, दिन में कर्म की आवश्यकता है। दिन में जब कर्म हो तो वहां पर विचारों की उद्विग्नता नहीं हो। रात को जब निद्रा हो तो वहां पर स्पष्ट समतल मस्तिष्क का आधार रहे। जब यह व्यक्ति के पास में है तो वो बहुत बड़ी पूंजी का अधिपति है। इस बात को आप अपने साथ लेकर चलिएगा। शुक्र की ये स्थितियां षष्ठ भाव के साथ में जो रोग संबंधी आधार होती है उसमें यूरिन को लेकर, प्रोस्टेट को लेकर, साथ ही साथ में मधुमेह जनित रोगों को लेकर परेशानियां दे सकती है। खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। छोटी छोटी स्थितियों के साथ में जो कई बार एंग्जाइटी निकल कर आती है उससे खुद को पूर्णतया संभालने का प्रयास कीजिएगा। शत्रुओं को अपनी व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा कहीं पर भी आप निमंत्रण देने वाले नहीं हो, ये भी आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। वहीं सप्तम भाव की ओर यदि हम चलें तो आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य 20 नवंबर तक स्थापित होगा,
20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य यहाँ वो बिगड़ने वाला नहीं हो। शनिदेव नैसर्गिक तौर पर शशि योग निर्मित करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन संबंधी अप्रोच में बेनिफिट दे सकते हैं, वो आपके लिए स्थायित्व संबंधी कामकाज में मुनाफा दे सकते हैं। मुनाफा सब कुछ नहीं है जब तक कि आप स्वयं को गृहस्थ के साथ में बहुत बेहतर तरीके से लेकर नहीं चलने वाले हों, यानी कि गृहस्थ के साथ में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए बृहस्पति की स्थितियाँ व्यापारिक साझेदारियों में सामंजस्य स्थापित करके जा सकती है। उसके बाद में स्वयं को वहीं से स्थिरता के साथ में आप लेकर चलते चले जाएं। इस बात पर भी पूर्णतया गौर कीजिएगा कि जहां आपने किसी भी कार्य को व्यापार की शुरुआत में आगे बढ़ा दिया, अंततोगत्वा भाग्य आपको सहयोग देने वाला होगा। जब एक राह आपने थाम ली, शुरुआती अवरोधों से पार हो गए, उसके बाद में शनिदेव की स्थितियां व्यापार में आपको संभालने वाली रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और हम अष्टम भाव की चर्चा को आगे लेकर चल रहे हैं, तो जो 20 नवंबर के बाद में विदेश संबंधी कार्य आपके लिए अटके हुए हैं वो तीव्रगामी आधार को निर्मित करने वाले होंगे। ये एक संख्यक बल है आपके लिए। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज हो गया, टिम्बर उद्योग संबंधी कामकाज हो गया, वाणी की सारगर्भित स्थितियां जो जीवन को एक नवीन संप्रेषण देती है। आप क्या कहते हैं, किस तरह से समझते हैं, अगले को कहने के साथ में किस तरह से समझाते हैं, समझाने के साथ में आपका स्वयं का कन्विक्शन कितना है, ये सब कुछ वाणी का आधार है। देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के अधिपति हैं, ज्ञान का अधिपत्य प्राप्त ग्रह है, जब शब्दों के भीतर मृदुभाषिता लेकर आता है, शब्द जब तोल कर मन के भीतर से बाहर निकलें और व्यक्तित्व की आभा के साथ में चलता हुआ अपने चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट को रखे और अगले को कन्विंस करने की एक अलग ओज लिए हुए हो, तो आप देखिएगा उस जीवन की सार्थकता अलग तरीके से निकल कर आती है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए अष्टम भावस्थ बृहस्पति की स्थितियां ऐसे ही नव निर्माण लगातार देती चली जाती है। जो हम कह रहे हैं उसके साथ में स्पष्टता है तो अगला व्यक्ति कन्विंस होने की ओर जाता है। इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं नवम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि नवमेश होकर जो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो यहां शुरुआती स्तर पर भाग्य को इतना सहयोग देने वाली नहीं होगी। उसके बाद में ये वृद्धि के तत्व विशेष आपके लिए जुड़ते चले जाएंगे। भले ही देवगुरु यहां भाग्य भाव से द्वादश हो, किंतु एक तरह से बेटर अप्रोच आपके लिए कुछ हद तक बनी रहने वाली होगी, उसमें कोई भी डाउट की एक तरह से गुंजाइश नहीं है। और वहीं आप ये भी देखें कि एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर 20 नवंबर के बाद थोड़ी सी कमी रह सकती है। अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकते हैं, इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। यहां आप ये भी देखें कि जो लंबी दूरी की यात्राएं होती है उसके अंदर भी अब सार्थकता आपके लिए लगातार निर्मित होने वाली रहेगी 20 नवंबर के बाद से। दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्मेश होकर मंगल चतुर्थ भाव के साथ में है। जैसा हमने शुरुआत में भी आपको कहा था, आप व्यापार के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी भूमि के बेचान की ओर जाकर अपने बिजनेस में एक्सपेंशन की ओर जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। पर्सनल लोन से बचें, किंतु ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं। मंगल अपने उच्च राशि स्थान को भी देखेंगे, मंगल यहाँ स्वराशि स्थान को भी देखेंगे। मंगल लाभ के साथ में भी अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाले होंगे, जहां राहु पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर व्यापार की सार्थकता को जीवन में सम्मिलित करना चाहते हैं। 20 वर्ष के अनुभव का आधार और पहाड़ आपके साथ में है, और रुपए पैसे की स्थितियों के अंदर आप खुद को स्थिरता दे चुके हैं। अब जोखिम नहीं लिया, अब अपने अनुभव के साथ नहीं चले, अब अपने कर्म को वो अभिलाषाएं नहीं दी जिसकी तलाश में जीवन है, तो कहीं ना कहीं भटकाव सामने निकल कर आते हैं। उन सारी ही प्रवृत्तियों से बचकर अपनी यात्रा को तय करने की ओर आप जरूर जाइएगा। और वही ये निवेदन कि आप यदि किसी भी भूगर्भीय व्यवस्था संबंधी कामकाज के साथ में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी बेहतरी आपके लिए रहने वाली रहेगी। पिता के साथ संबंधों के अंदर आपको यहाँ काफी हद तक स्थिरता रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वीकारोक्ति को बहुत अच्छे से आप बढ़ाकर चलिएगा। एकादश भाव में राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले, किंतु पुनः रोग से रोग के अधिपति यहाँ शुक्र षष्ठ भाव के साथ में, तो इसी वजह से पुनः निवेदन मधुमेह जनित रोगों से यहाँ सावधान रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। और राहु के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके फलाफल में वृद्धि करती चली जाएगी।
द्वादश भाव के बुध की पोजीशन यानी व्यय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में जो भी कमिश्निंग संबंधी कामकाज है वहां कोई व्यय करना भी पड़ता है, तब भी आपके लिए बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर 20 नवंबर के बाद से भरसक स्तर के ऊपर बेहतरी है। भले आप शिक्षा की ओर जाते हैं, भले आप नौकरी पेशा जीवन की ओर जाते हैं, भले ही आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के लिए कोई भी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तब भी आपके लिए यहाँ निर्बाध गति के प्रभाव लगातार बने रहने वाले रहेंगे। चिंतित और विचलित होने वाली आवश्यकता नहीं। और वहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला होते हैं वो सिर्फ एक भय उत्पन्न कर सकते हैं, इसके अलावा सॉल्यूशन के बेस बने रहने वाले होंगे। तो ये था नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।